आइए बच्चे, अब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आए हैं। 4 को हम सॉल्व करेंगे आज। 3 इससे पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। तो 4 क्वेश्चन का आकृति 6.19 में डी ई पैरेलल ए सी है और डी एफ पैरेलल ए ई है। तो सिद्ध करिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी है। तो ई फिगर है 6.19। इसमें हमको कह रहा है कि हम ब्लू पेन से उगा दिए हैं, यानी डी एफ जो है ए ई इसके पैरेलल है, और जो इसमें नहीं उगाए हैं ब्लैक में जो ठीक पतला लाइन का है, इन्हीं दोनों आपस में पैरेलल है, और जो मोटा लाइन है इन्हीं दोनों आपस में पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं, ये जो है फिगर ऐसे जो दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या बच्चे, यहाँ पर हम क्यों ना हम ऐसा करें कि एक बार ये त्रिभुज जो दिख रहा होगा ठीक नहीं, जो पतला लाइन से है वो पैरेलल लेके चलते हैं, मोटा वाले को भूल जाते हैं, मोटा वाला जो लाइन है उसको भूल जाते हैं। तो इसको कल्पना करिए कि ऐसा त्रिभुज बनेगा, इसमें एक ही लाइन रहेगा। इसको हम इधर पन्ना पे बनाते हैं, देखिएगा जस्ट इसी के जैसा, न के ऊपर हम इधर साइड में बनाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। इसके समांतर यहाँ कौन है बाबू, ई यानी ई डी है। तो इसी के समांतर यहाँ क्या बना देते हैं, ई डी। आप समझ सकते हैं हम कौन रेखा को ले रहे हैं। यहाँ से बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी समझना है, सी है, यहाँ देखिए ना सी है, यानी बी, यहाँ देखिएगा बी सी और ए, ये बड़ा त्रिभुज चले बी सी ए, और खाली डंटवा ले रहे हैं। कौन डंटवा, एफ एन से जो है ई हो गया, अभी डी ई डी नहीं लेके चलेंगे। और एक बार हम किसको लेके चलेंगे, फिर उसी बनाएंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। तो अब कि हम किसको चलेंगे, जो मोटा लाइन से लिखल है, बी हो गया, सी यहाँ हो गया, यहाँ सॉरी मोटा लाइन से लिखा है तो इसमें ई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ई बी ई, अब यहाँ हो जाएगा ए बी ई ए, और इसी के समांतर क्या कौन हो जाएगा बच्चे, इसी के समांतर आपका हो जाएगा 1। और इस आकृति में देखेंगे कि ये जो डार्क से बनाया गया है उसको छाप रहे हैं। ए हो गया, यहाँ ई हो गया, और यहाँ ए हो गया, तो यहाँ कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, अब यहाँ एफ हो जाएगा। ई जो इस आकृति से दो आकृति जो बच्चा निकाल लिया उसको इतना हलवा जैसा समझ में आ गया। फिर से बता रहे हैं, इस आकृति से दो आकृति को निकालना है। आपको सेंस होगा तो इस समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये जो मोटा किए हैं इन्हीं दोनों पैरेलल है। तो इस मोटा किए हैं इसको हम निकाल लेंगे, ई पतिल को हटा के निकाले हैं तो देखिए ई बना है, और इसको निकाले हैं ए, इसको निकाले हैं तो ए बना। पहले दो आकृति को अच्छी तरह आप जो है पहले समझ लीजिए, उसके बाद शुरू करिएगा। वीडियो रोक करके अच्छी तरह इसको बनाइए, दो बच्चे निकल के। देखिए बच्चे हम इसको कैसे बनाए हैं, बी सी ए, बी सी ए, जो बोला है ना समांतर, बस ओकरे निकालिए ना। ट्रिक यही है, देखिए ट्रिक क्या कह रहा है, देखिए 4 क्वेश्चन में ट्रिक क्या कह रहा है बच्चे, ट्रिक क्या कह रहा है, देखिए डी ई ए सी के पैरेलल, तो डी ए सी से एगो त्रिभुज बना लीजिए। देखिए डी ई और ए सी, इसे एक निकाल लिए कि ना निकाल लिए, जैसे वो बोला है उसे पैरेलल बना लीजिए। फिर बोला था, क्या बोला था बच्चे, देखिए फिर ये बोला था, क्या बोला था कि डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो वही चलते हम डी एफ ई के निकाल दिए। देखिए क्या बोला था जी क्वेश्चन नंबर 4 में कि डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो डी एफ ए ई के क्या है पैरेलल है। जो बच्चे इस दो फिगर को निकाल लिए हैं उनको देखिए कितने अच्छी तरह से इस समझ में आ जाएगा। देखिए दो फिगर निकाले हैं, इस दोनों फिगर को देखो कैसे हलवा जैसे एकदम ख़त्म कर देना है। अब करेंगे क्या हम बच्चे, ये बारी बारी से दोनों फिगर में चल जाएंगे। कैसे चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबसे पहले तो कि दिया है, क्या दिया है बच्चे, तो एक में से देख के लिखेंगे क्या दिया था। तो दिया था, यहाँ देखिए दिया था, क्या दिया था बच्चे, यहाँ आपको दिखा भी दे रहे हैं। दिया था क्वेश्चन नंबर 4 में ए सी डी एफ के पैरेलल है, यानी ए डी ई दिया है, डी ई पैरेलल है
डी ई पैरेलल है ए सी का और डी एफ पैरेलल है ए ई का। ये दिया है प्रश्न में, ये चीज़ दिया है। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपके पास मैथ भी होगा तो देख सकते हैं। बी एफ बटा में एफ ई बराबर में बी ई बटा में क्या बचे ई सी। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, प्रमाण यानी प्रूफ, प्रमाण प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम चल देंगे। अगाड़ी पैरेलल इसको दिए तो डी वाला में चलेंगे, इसमें चल जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज इस फिगर, दोनों फिगर नहीं दिख रहा है, देखिएगा फिगर, चलेंगे त्रिभुज इसमें चलेंगे बी सी ए में, त्रिभुज बी सी ए में इस फिगर में चल रहे हैं बच्चे। इस फिगर में आप देख सकते हैं, बगल में फिगर भी रख रहे हैं, इस फिगर में चल रहे हैं बी सी ए में। बी सी ए में चल दिए। क्या है बी सी ए में जी? तो डी ई पैरेलल है ए सी का। किसका? डी पैरेलल है ए सी का। अतः थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे बाबू? इस त्रिभुज में एकदम आसान है। क्या हो जाएगा? मुड़िया बटा गुणवा यानी बी ई, क्या हो जाएगा? बी ई बटा में क्या हो जाएगा? ई सी बराबर यानी से क्या हो जाएगा? बी डी, क्या हो जाएगा? बी डी बटा फिर क्या हो जाएगा? डी ए समीकरण 1। पुनः अब ई फिगर में चलेंगे। इस फिगर में पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा? बी ई ए, पुनः त्रिभुज बी ई ए में, बी ए में कौन पैरेलल था बाबू? ई। डी एफ यानी डी एफ पैरेलल था किसका? ए ई का। डी एफ पैरेलल था ए ई का। अतः थेल्स प्रमेय से, किससे बबुआ? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है बचवा? तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी एफ यानी बी एफ बटा में क्या हो जाएगा? एफ ई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? ई साइड हुआ बी डी बटा यहाँ से फिर डी ए समीकरण क्या हो जाएगा बबुआ? 2। अभी हम पिछला वीडियो में बताए थे, एकरा में भी देखिए RHS बराबर है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से चलेंगे। 1 तथा 2 में RHS बराबर है। दोनों में 1 और 2 में RHS बराबर है। अतः LHS भी बराबर होगा। अब LHS बराबर RHS देखिए नहीं, दोनों में 1 और 2 में दोनों में क्या है? राइट हैंड बराबर है, तो LHS भी बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? बी अगर ई वाला लिख देना है, 2 वाला, अरे दोनों बराबर है, कोई लिखो ना। बी ई बटा ई सी बराबर बी एफ बटा कहना है जी बी एफ बटा एफ ई यहाँ पड़ी। अब सिद्ध कर लो सर, तो ई अगाड़ी दिया था तो आगे बराबर है, तो अगाड़ी कर दो ना। बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। प्रूफ हो गया। फिर से इसको समझेंगे। मेन था फिगर। जिन बच्चे ये 2 में से फिगर निकाल दिए उनसे बन जाएगा। देखो कितना आसान था। ये डार्क लाइन किए थे, यानी पैरेलल था, तो एक यानी 2 जो जिनसे पैरेलल बना उसे त्रिभुज बना दो। इसे पैरेलल बना था ना, तो इसे त्रिभुज बनाओ। मन में सोचो तो बी ई ए बना ना त्रिभुज, जिनसे पैरेलल है। देखिए ना जी, देखिए यहाँ पर ए बी ई ए, ये मोटा लाइन देखिए पैरेलल दिया था तो इन्हीं से त्रिभुज बना लीजिए। फिर ई वाला पैरेलल दिया था तो ई वाला से त्रिभुज बना ले। इससे त्रिभुज बनाए तो ई बना, अब इससे त्रिभुज बनाए तो ई बना। ये पहले बनाइए आप लोग, इसके बाद ही समझ में आएगा। तो हम बारी बारी से दोनों में चल दिया था डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ही है, तो सिद्ध करना था। ये सिद्ध करना था, लिख दिए प्रमाण बी सी ए। अगाड़ी 2 त्रिभुज में चले, इसमें अगाड़ी चल रहे हैं बी सी ए में, इसमें चलेंगे तो क्या होगा बाबू? इसमें जब हम चलेंगे तो क्या होगा?
BE बटा EC बराबर, इस साइड से चलेंगे तो BD बटा DA, वही चीज़ लिखे हैं। BE बटा EC बराबर BD बटा DA, ये लिखे हैं। पुनः त्रिभुज जब इसमें चलेंगे तो त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA में चलेंगे तो DF पैरेलल है AE का, यानी DF जो है पैरेलल AE का ही पैरेलल है, AE का ही, दोनों समांतर है। जब समांतर हो जाता है तो थेल चचा को याद करते हैं। थेल चचा बोलते हैं कि औंठी औंठी मूड़ी बटा गोड़ बराबर मूड़ी बटा गोड़। अब देख लिए, अब समीकरण 1-2 में देखिए, समीकरण 1-2 में RHS बराबर है तो यही दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये बराबर हो गया, यही तो प्रूव करना था, खाली इधर ये नहीं करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।